चैप्टर 11 इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। अगेन जैसे ये कॉनिक सेक्शन चैप्टर था ना, वैसे ही चैप्टर ये, इस वजह से इसको मैं भी एनसीईआरटी से ही करा रहा हूँ। आरडी से जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा दे रखा है उसमें, उतना पेपर में नहीं पूछा जाता। तो इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब इसमें देखिएगा यहां लिखेंगे 2D कार्टेशियन प्लेन, 2D कार्टेशियन प्लेन। टू डी कार्टेशियन प्लेन, तो ये 2D कार्टेशियन प्लेन हम अब तक देखते हुए आए हैं, हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी देखा, वैसे भी हम जानते हैं, छोटी क्लासेस में भी हमने देखा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये एक्स एक्सेस होती है, एक्स एक्स डैश, ठीक है, और ये वाई एक्सेस होती है, वाई वाई डैश। ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो जो 2D कार्टेशियन प्लेन है वो क्या होता है कि वो 2 डायमेंशन में है। 2 डायमेंशन का मतलब क्या है कि जिसमें सिर्फ हमारे पास लेंथ है और ब्रेथ है, ठीक है ना, हाइट या डेप्थ नाम की चीज है ही नहीं। तो ये तो 2D कार्टेशियन प्लेन होता है। अच्छा, अब अगर हम बात करें, हम 3D की बात करें, तो 3D प्लेन नहीं होता। 3D जो है अपने आप में 3 डायमेंशन है, तो वो क्या है, वो पूरी की पूरी एक शेप होती है, ठीक है। तो जैसे मैं 3D में डिवाइड करने की कोशिश करूं, तो जैसे अगर मान लीजिए मैंने ये कहा कि हमारे पास सिर्फ एक ही डायमेंशन है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक ही डायमेंशन है, तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो मैंने कहा कि यार ये तो हो गया ओरिजिन, और ये ना दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक तो पॉजिटिव हाफ लाइन और एक नेगेटिव हाफ लाइन, ठीक है। तो ये दो में डिवाइड हो गया, क्यों? एक ही हमारे पास डायमेंशन थी, एक ही डायमेंशन, हमने एक्स एक्सिस ली। तो जब एक ही डायमेंशन थी, तो एक का मतलब 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, मतलब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई स्ट्रेट लाइन। अब हमारे पास क्या है कि 2D का मतलब क्या है, 2 डायमेंशंस। तो 2 डायमेंशंस मतलब एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, तो 2 डायमेंशंस हैं। तो 2 डायमेंशन पूरे प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती हैं? 2 की पावर 2, यानी कि 4 पार्ट्स में, 1 2 3 4, 4 हो गया। अब इसी तरह से जब मैं 3D की बात करूंगा, तो 3D जो है वो एक शेप बनेगी, तो वो शेप जो है वो 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड होगी, है ना। ऑक्टेंट्स का मतलब क्या हो गया, जैसे क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट तो हुआ 4 के लिए, ऑक्टेंट किसके लिए होता है? 8 के लिए होता है। वो कैसे होगा वो देखिएगा। ये 1 डायमेंशन था तो 2 की पावर 1 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ये 2 डायमेंशन था तो 2 की पावर 2 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब 3 डायमेंशन है, तो यहां पर लिखेंगे a 3D figure of a cube, ब्रैकेट में लिखिएगा से can be drawn as तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं,
इसको ओरिजिन मानते हुए फिर यहां से ऐसे वर्टिकल एक्सेस यानी कि वाई एक्सेस, और यहां से फ्रंट एक्सेस यानी कि जेड एक्सेस। तो ये हो गया y, ये हो गया x और ये हो गया z। तो हम ये कहेंगे कि हमने अगर इसमें x एक्सेस, y एक्सेस और z एक्सेस में हमने एक क्यूब बना दिया, तो जो क्यूब है वो क्यूब कितने पार्ट्स में, मतलब इस पूरी की पूरी फिगर जो है, ये पूरी की पूरी फिगर कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। आप ये देखेंगे, ये अगर हम देखें तो भाई फ्रंट प्लेन है, बैक प्लेन है, दो तो ये हो गए, ठीक है। राइट प्लेन है, लेफ्ट प्लेन है, दो ये हो गए, चार। और ये जो है हमारा क्या कहते हैं बॉटम प्लेन, और ये टॉप प्लेन, तो ये कितने हो गए, 6। तो प्लेन तो 6 हो गए, लेकिन हम ये कहेंगे कि कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो उन पार्ट्स की हम बात करते हैं। वो पार्ट्स कैसे होंगे वो देखिएगा जरा, ऑक्टेंट्स उनको बोलते हैं। इधर लिखिएगा ऑक्टेंट्स, और इधर लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स। ऑक्टेंट्स आप बनाएंगे 8। कोऑर्डिनेट्स में यहां पर लिखिए x, y और z। x, y और z ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। अच्छा जी, अब ऑक्टेंट्स जो हैं वो ऑक्टेंट्स किस तरीके से डिफाइन करे जाते हैं। अगर इसको हम डिफाइन करने पर आए, जैसे क्वाड्रेंट्स थे, तो क्वाड्रेंट्स में हमने ये कहा कि हमारे पास x पॉजिटिव है और x नेगेटिव है ना, और y पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो हमने ना उसके कॉम्बिनेशन बनाकर देखे। कॉम्बिनेशन किस तरह से बनाए, जैसे मान लीजिए ये x है और ये y है, तो मैंने कहा पहले x को पॉजिटिव रखो,
2 बार पॉजिटिव रखो, और वाई को पॉजिटिव रखा और नेगेटिव रखा। अब जब हम बात करेंगे एक्स को नेगेटिव रखने की, तो एक्स को 2 बार नेगेटिव रखा, फिर वाई को 1 बार पॉजिटिव और 1 बार नेगेटिव रख दिया, तो हमारे पास सारे कॉम्बिनेशन बन गए एक्स और वाई का, पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, है ना। तो पॉजिटिव पॉजिटिव कौन सा वाला है, पॉजिटिव पॉजिटिव हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव मतलब अब हमारा एक्स पॉजिटिव, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। फिर नेगेटिव पॉजिटिव, तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, इस तरह से। तो ऐसे यहाँ पर जब कॉम्बिनेशन करा जाएगा, तो यहाँ पर कैसे करा जाएगा कि पहले एक्स को पॉजिटिव रखा, फिर वाई के कॉम्बिनेशंस देख लेंगे। तो ये हमने ऐसे करा कि जैसे एक्स को पॉजिटिव रखा, इसको इस तरीके से लर्न कर लेना आप कि पॉजिटिव है सबसे पहले पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, और प्लेन शीट पर, जैसे मान लीजिए पेपर में आपसे पूछा जाता है, तो प्लेन शीट पर वो आपसे कहेंगे नहीं कि आप ऑक्टेंट शो करोगे, ऑक्टेंट कहां पर है ना, वो आपसे शो करने के लिए नहीं बोला जाएगा। कैसे भाई, ये एक्स एक्सिस है राइट साइड में, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस तो मैंने बनाई ही नहीं, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस लेफ्ट साइड में होगी, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर की तरफ है, नेगेटिव वाई एक्सिस नीचे की तरफ। अब ये पॉजिटिव जेड एक्सिस बाहर की तरफ, तो नेगेटिव जेड एक्सिस पीछे की तरफ होगी, तो वो बनाना पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए हम इसको ऐसे समझेंगे कि जैसे अब एक्स वाई और जेड है, मान लीजिए मैंने ऐसे कह दिया एक्स वाई और जेड। अब मैंने कहा भाई एक्स को रखो पॉजिटिव, और वाई और जेड में देख लो क्या क्या आप कर सकते हो। तो वाई और जेड में हम कहेंगे कि भाई वाई और जेड, अच्छा 2 हैं डायमेंशन, तो 2 डायमेंशन बिल्कुल वैसे ही खेलेंगे जैसे क्वाड्रेंट्स में खेले थे। कैसे, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये हो गया। तो ये 4 कॉम्बिनेशन किसके साथ है, एक्स को हमने प्लस रख दिया, हमने कहा यार एक्स को छेड़ो मत, अब वाई और जेड में खेल लो जितना खेलना है, कर लिया। उसके बाद हमने कहा कि अच्छा सारे कॉम्बिनेशन हो गए एक्स के पॉजिटिव के साथ में, अब एक्स को 4 बार नेगेटिव रख दो, 1 2 3 4, और फिर इसी तरह से खेल लो, ऐसे प्लस 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 माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस, ये हो गया। तो अब आप ये देखिए कितने ऑक्टेंट्स हो गए, टोटल 8 हो गए, ठीक है ना। तो ये 8 हमारे पास ग्रुपिंग हो गई। तो ये हमने खुद से कर लिया अपना दिमाग लगाकर, ठीक। लेकिन आपको लर्न किस तरीके से करना है कि जैसे एक्स है एनसीईआरटी के हिसाब से, अच्छा जो अगर आप आरडी उठाकर देखेंगे या आरएस उठाकर देखेंगे, तो उन्होंने नाम नहीं दिया किसी भी ऑक्टेंट को। जैसे हर बुक में यूनिवर्सली फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट बोला जाता है, तो आरडी में या आरएस में कुछ नाम नहीं दे रखा है। वहां पर क्या यूज करा है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ एनसीईआरटी में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ ये क्वाड्रेंट्स बोले हैं। तो इन क्वाड्रेंट्स को लर्न करने का क्या तरीका है कि जैसे ये पहला पॉजिटिव है, पहला तो पॉजिटिव याद रखना, एक्स पॉजिटिव है, और उसके बाद क्या करना है, डबल नेगेटिव डबल पॉजिटिव, फिर डबल नेगेटिव, और फिर डबल पॉजिटिव आने की गुंजाइश ही नहीं है तो लास्ट वाला पॉजिटिव। 2 बार नेगेटिव 2 बार पॉजिटिव 2 बार नेगेटिव, अब 2 बार पॉजिटिव आने की गुंजाइश नहीं है तो मैंने 1 बार पॉजिटिव बना दिया, बस इतना, ठीक है। ये करा गया है यहाँ पर। उसके बाद वाई में क्या है, डबल पॉजिटिव डबल नेगेटिव डबल पॉजिटिव डबल नेगेटिव, ये कंप्लीट हो गया वाई वाला, ठीक है। उसके बाद जो जेड है, जेड में क्या करा, वो जो काम हमने यहाँ पर एक्स के साथ करा है वो इन्होंने जेड के साथ करा है, 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव, ये करा है, ठीक है जी। ये है, अब इन्होंने इसको बोल दिया फर्स्ट ऑक्टेंट, ये सेकंड ऑक्टेंट, ये थर्ड ऑक्टेंट, ये फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ, ऐसे हो गया। अच्छा, अब आरडी और आरएस उठाएंगे तो क्या बोलते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई फर्स्ट ऑक्टेंट को वो क्या बोलेंगे, तीनों पॉजिटिव है ना, तो वो फर्स्ट ऑक्टेंट को बोलते हैं OXYZ, वो बोल रहे हैं उधर। अगर आप आरडी से क्वेश्चंस करेंगे तो वो बोल रहे हैं उसको OXYZ, ऐसे बोल रहे हैं, O फॉर ओरिजिन एंड देन XYZ। उसके बाद अगर सेकंड ऑक्टेंट की बात करेंगे, वो सेकंड ऑक्टेंट उन्होंने पूरी बुक में कहीं नाम यूज ही नहीं करा है, तो सेकंड को वो क्या बोलेंगे, वो सेकंड को बोलेंगे O, ये नेगेटिव है ना तो X डैश, और ये दोनों पॉजिटिव हैं तो YZ, फिर ये दोनों नेगेटिव हैं तो O X डैश Y डैश Z, इस तरह से दे रखा है उन्होंने, ठीक है। तो इसमें आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे, और कोऑर्डिनेट्स के साथ आपको ये पूछा जाएगा कि भाई अब आप ये बता दीजिए कि ये कौन से ऑक्टेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये वाला फंडा तो यूज नहीं करना है क्योंकि एनसीईआरटी फॉलो करी जाती है, तो इस वजह से अगर हम आरडी उठाएंगे आरएस उठाएंगे ना, कंफ्यूजन रहेगी। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो नेगेटिव है
उसको उन्होंने डैश लगा दिया, और जो पॉजिटिव है उसको ऐसे ही लिखा। सीक्वेंस ये रखेंगे, पहले एक्स फिर वाई फिर जेड, ऐसे रखेंगे। तो टेबल आपको समझ में आ गई होगी, फर्स्ट से लेकर 8 तक लेना है। तो पहले में एक्स पॉजिटिव, डबल नेगेटिव, डबल पॉजिटिव, डबल नेगेटिव, फिर सिंगल ही पॉजिटिव आएगा लास्ट में। वाई में डबल पॉजिटिव, डबल नेगेटिव, डबल पॉजिटिव, डबल नेगेटिव, और जेड में 4 बार पॉजिटिव, 4 बार नेगेटिव, ऐसे करके याद रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। आप एग्जाम्पल नंबर 1 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 में वो बोल रहे हैं इन फिगर 11.3। अब ये फिगर दे रखी है 11.3, मैं इसको अभी ड्रॉ करूंगा। एक्चुअली 11.3 यही है जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ करी है। ठीक है, तो अभी आते हैं इस पर, नेक्स्ट स्लाइड पर करता हूँ इसको। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल 1 में देखिए बोल रहे हैं इन द गिवन फिगर इफ P इज 245, if P is 245 find the coordinates of F। ये दे रखा है और ऊपर वाला जो वर्टिकल एक्सिस है वो इन्होंने z दी है, हॉरिजॉन्टल y दी है। वर्टिकल वाली z है, हॉरिजॉन्टल वाली को y बोल दिया और फ्रंट वाली को x बोल दिया। ठीक है, अब इसकी नेमिंग कर रखी है, देखिएगा ये है A F P D A, फ्रंट वाला ऐसे है F P D और A, F P D A इस तरह से दे रखा है, और बैक वाला दे रखा है O C E B, O C E और B। ठीक है, अच्छा जी, अब ये बोल रहे हैं इफ P इज 245, तो ये जो P है ना ये क्या है, ये 245 है, P है 245। इसका मतलब क्या है, मतलब P जो है P x वाला कोऑर्डिनेट है और x कहां पर दे रखा है, x दे रखा है फ्रंट में, है ना, आगे की तरफ वाली एक्सिस x है। वो कह रहे हैं f के कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो अब आप ये देखिएगा कि अगर मैं P से इधर शिफ्ट हो रहा हूं, अगर मैं P से लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा हूं, तो क्या मैंने x में कुछ शिफ्टिंग करी, x में कुछ शिफ्टिंग नहीं करी है हमने। हम लेफ्ट में शिफ्ट हो रहे हैं, तो लेफ्ट में शिफ्ट होने का मतलब क्या है कि हमने y में चेंज करा है, हमने x में चेंज नहीं करा है। x कहां पर है इस बार, फ्रंट में, आगे की तरफ। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ f, कोऑर्डिनेट्स ऑफ f के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, मैंने x में कोई शिफ्टिंग नहीं करी है, तो इसका मतलब x तो एज इट इज रहेगा 2, लेकिन ये y जो है ये 4 था और मैं इसको इधर लेकर आ गया हूं, मैं इसको इधर लेकर आ गया हूं, है ना। तो ये कौन सी जगह है, ये है कि भाई आप इसके ओरिजिन के ठीक सामने आ गए हैं,
है ना। तो y को आपने जब लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, ये जो बॉक्स है ये हमने टेढ़ा दिखा रखा है, एक्चुअली सीधा रखा हुआ है। तो जब आपने यहां पर थे और आप यहां से यहां लेकर आ गए हैं इसको, तो y कितना हो गया 0, ठीक है। तो y हो गया 0, ठीक है। और अगेन फिर आप ये बताओ कि क्या z में कुछ चेंज करा है हमने? नहीं, z में चेंज तब होता जब हम ऊपर या नीचे शिफ्ट करते, तो p तो बेसिकली हम लेफ्ट में शिफ्ट हो रहे हैं बस, ठीक है। तो z विल आल्सो रिमेन द सेम 2 0 5, ये है इसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। समझ गए कि नहीं? ऑनलाइन बताओ भास्कर, रिप्शिता, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा। एग्जाम्पल टू में है फाइंड द ऑक्टेंट इन विच द पॉइंट्स find the octant in which the points -3 1 2 -3 1 2 and -3 1 -2 lie, -3 1 -2 lie। तो -3 1 2 और -3 1 -2 है ना, इनके ऑक्टेंट कैसे पता चलेंगे? ये देखिए, सबसे पहले ये x नेगेटिव है, y और z पॉजिटिव है। तो जरा टेबल देखो, डराएगा ही मेरे को। x नेगेटिव है और ये दोनों पॉजिटिव है, तो सेकंड ऑक्टेंट हो गया, और ऑक्टेंट को क्वाड्रेंट बोल रहा है, ये हो गया सेकंड। अब सिर्फ y पॉजिटिव है, x और z नेगेटिव, सिर्फ सिक्स्थ हो गया, ये सिक्स्थ हो गया, ठीक है। दो ही इसमें एग्जांपल दे रखे हैं, और उसके बाद एक्सरसाइज 11.1 में 4 क्वेश्चन हैं, ट्राई कर लेना, ठीक है। कुछ दिक्कत आए बता देना, मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। इसके बाद एक्सरसाइज 11.1 के बाद एक एक्सरसाइज 11.2 है और फिर सीधा मिसलेनियस है, ठीक है। उसमें डिस्टेंस फार्मूला लगेगा और करवाते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज इतना कर लीजिए, हार्डली 1 या 2 क्लास का और है बस ये चैप्टर, बाकी कुछ है नहीं, छोटा सा ही है। ओके सर, ओके।